ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। उलटी जात कुल दो पिसारी, सुन्न सहज मही बुनत हमारी। हमर झगड़ा रहा न को, पंडित मुल्ला छाड़े दो। बुनी बुनी आप पहिरावो, जहाँ नहीं आप तहाँ हवे गावो। पंडित मुल्ला जो लिखी दिया, छाड़ी चले हम कछु न लिया। हृदय खलासू निरख ले मीरा, आजू खोजी खोजी मिले कबीरा। मैंने जाति और कुल दोनों को भुला दिया है, शून्य और सहज में ही मैं अपना कपड़ा बुनता हूँ। हमारा अब किसी से झगड़ा नहीं रहा, पंडित मुल्ला दोनों को हमने छोड़ दिया है। कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ, गान के द्वारा अपने आप को पाने का प्रयत्न करता हूँ। पंडित मुल्लाओं ने जो भी लिख दिया है उसे हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिया है। देख लो मेरा हृदय खाली है, इसमें और कुछ नहीं है। जहां खोजोगे स्वयं ही मिलूंगा। बहुत अच्छा। सिंह साहब आपसे ही शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, कर देते। तो कबीर साहब यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, सहज भाव की। सहज भाव या शून्यता बोल लो मन की, या सहज स्वरूप बोल दो, जो भी है, उसी की बात कर रहे हैं कबीर साहब यहाँ पे। तो वो ये मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि जितने भी क्या बोलते हैं, हम कर्म कांड करते हैं या कुछ भी करते रहते हैं, उससे जैसे इन्होंने बताया कि हमारा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छोड़ो दो। तो पंडित मुल्ला का हमारा झगड़ा रहा ही नहीं, दो सब एक जैसे ही है मेरे लिए, है मतलब कोई फर्क ही नहीं रहा। जैसे अद्वैत अद्वैत में आए थे ना, अद्वैत और सहज सेम सेम चीज है। तो कोई झगड़ा ही नहीं रहा। तो मैं अपना जो बुनने को भी उन्होंने भजन ही माना है, यानी कि जैसे जुलाहे थे ना वो, तो उनका काम बुनना था। तो वो उसी को अपना भजन मान लिया उन्होंने। मेरा एक काम जो उसी तरीके से करते जैसे कोई भजन गा रहा हो, है? तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि जहाँ उन्होंने हमें गावो लिखा ना, हाँ? जहाँ नहीं आप तहाँ हमें गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छोड़ चले हम कछु न लिया। तो उसमें सबसे लास्ट लाइन है जो उसमें, हृदय खलास निरख ले मीरा, आजू खोज खोजी मिले कबीरा। तो उन्होंने बोला कि सब तुम जब भी ढूंढोगे तो मुझे ही पाओगे, जहां भी ढूंढोगे, है? जैसे गीता में श्री कृष्ण कृष्ण जी कहते हैं ना कि मैं हूं सब कुछ, मतलब मेरे 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 तरफ ही आना है आपको। तो वही वही बात कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि सब कुछ जब जहां भी ढूंढोगे मुझे ही पाओगे, है? तो जब सहज आ गए तो समझ गए वो सबसे ऊपर आ गया। मतलब ही इज ट्रेवल्ड ऑल द एवरीथिंग एंड ही इज कम ऑन द टॉप, एंड एवरीथिंग इज नाउ क्लियर टू हिम। माइंड क्लियर हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया। तो आत्मिक आत्मा की तरफ, मतलब उसका बहाव शुरू हो गया, मतलब है। और वो सब नकली चीजों को, या जो चीजें ज्यादा टिक नहीं सकती है, चली जाती है, आती जाती रहती है, उनसे मेरा लगाव बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वही मैं सोचता हूँ कि इतना ही कुछ बोल रहे हैं वो। बाकी आप सब बताएंगे, और सुरेश जी तो बाद में बोलेंगे सब इसके ऊपर। हाँ जी। हम्म। मुझे विमी बोल रही हूँ। मुझे इसमें लगता है कि कबीर साहब जो कह रहे हैं कि वही जब कह रहे हैं कि खाली होकर, तो बहुत चीजों में हम पहले जो चलता आया है उसकी एक तरह की बुनियाद लेकर और उसके ऊपर हम अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक हमने वो जैसे वो ब्लूप्रिंट सा ले लिया, और फिर अपनी जो क्रिएटिविटी, अपनी जो सोच है, हमने उसी में उसको कन्फाइन कर दिया, एक दायरा बना दिया कि इसके अंदर ही हमें काम करना है। तो आप कभी उससे बाहर अपनी जो सोच है, अपनी क्रिएटिविटी आपकी कभी आएगी नहीं। इसमें थोड़ा सा मुझे जो
एग्जाम्पल जो मुझे लगता है कि जिस तरह से, एंड नो इट्स नॉट पॉलिटिकल, बट जैसे कांग्रेस सरकार ने जब तक, जैसे शुरू में जब शुरू उसके बाद वो कंप्लेसेंट इसलिए हो गए कि उन्होंने उसी के ऊपर चलते रहे जो पहले होता आया, और उससे बाहर नहीं निकले। ये जो सरकार आई इसने, ठीक है, जो पहले हुआ, पर उसने अपना एजेंडा सेट किया, और अपनी सोच के ऊपर तो खाली होकर, बिल्कुल खाली होकर उन्होंने अपना, फिर तो वही अपने जीवन में है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए यदि आप पहले के उसके ऊपर कि पहले ऐसे हुआ था, ये उसके उसमें रहोगे, तो आप कभी भी आउट ऑफ बॉक्स या अपने सोचने के होराइजन को कभी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। तो और जैसे वही आप सिंह की तरह तभी चल सकते हो, ये वो कॉन्फिडेंस आप में वो है जब आपने अपने अनुभव से किसी चीज को कहा है। जो पढ़ा लिखा, जो किताबें पढ़ पढ़ के तो आप वही है कि आपने वही वाचन कर दिया जो आपने पढ़ा, जो सुना, और वो है, पर अपना तो आपका कहीं नहीं आया। और जब आप बिल्कुल महसूस करके करते हो, अनुभव करके करते हो, तो वो सच्चाई के लेवल पर निकल के बात आती है। और वो ही वो ही सही भी है कि आप अपनी रखें सोच। तो इसमें कबीर साहब वही तभी कह रहे हैं कि कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ। तो कपड़ा बुन बुन कर मतलब जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो ही मैं कह रहा हूँ, और ये नहीं कि जो मैंने जो किताबें हैं या जो लोग कह रहे हैं। तो तभी वो काफी चीजें उस समय जो चल रहा था, जातियों का वो है, वो उसके अगेंस्ट बोल पाए, खड़े हो पाए कॉन्फिडेंटली, एक क्या कहते हैं, भय से मुक्त होकर वो कर पाए वो सब कुछ। तो क्योंकि अपने लेवल पर सच्चाई थी और खाली होकर उन्होंने किया। हाँ जी, मेरी तरफ से ये। आगे अब, हेलो। आगे जिसकी आगे जिसको जो कुछ कहना है, एक एक लाइन में, दो दो लाइन में, जो हाँ भी। जी, विनोद जी, आप फिर कोई और आगे। हाँ जी, ये 29 है ना, वही कर रहे हैं ना हम। हेलो। हाँ जी, हाँ ट्वेंटी जी। नाइन्थ हाँ ट्वेंटी जी। 29। नाइन्थ हाँ। हाँ। बस इसमें मुझे बाकी तो सब सही कहा, सिंह साहब ने भी और आपने भी। एक ही ऐड करना था, जो लास्ट लाइन है, उसे हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं लिया, सॉरी। देख लो मेरा हृदय खाली है, इसमें और कुछ नहीं, जहां खोजोगे स्वयं ही मिलूंगा। मतलब इसका अर्थ ये समझ में आता है कि जब आपका सेंटर ब्रह्म से मिल जाता है और मन खाली हो गया है, मतलब लोभ माया अहंकार, ये सारी चीजों से मुक्त हो चुका है इंसान, तब अगर वहाँ मतलब उसके मन में या उसके शब्दों में, उसके विचार में कहीं भी ढूंढोगे, तो वो सिर्फ वो इंसान ही मिलेगा, मतलब कि उसमें लोभ माया अहंकार ये सब चीजें छोड़ चुका है और अपना सेंटर जो है वो ब्रह्म से मिल चुका है उसका। तो वही डेस्टिनेशन है फाइनल, वही पहुंचना है। और जिसका मन खाली हो गया है, तो फिर तो उसको ब्रह्म से लीन हो चुका है, जो अटमोस्ट जगह है वहां पहुंच चुका है। बस वही, बाकी तो पहले का सही कहा मिमी जी ने कि अपना ही कपड़ा बुन बुन के पहन रहा हूँ, मतलब अपने हिसाब से ही जी रहा हूँ और जो सही तरीका है उस तरह से चल रहा हूँ। थैंक। हाँ जी, मैं हाँ बोलती जी, हूँ। हाँ जी, बोलिए। इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे अब हम जब अपनी पहचान बताते हैं तो हम अपनी पहचान नहीं बताते, हम अपने शरीर की, माइंड की, इसकी पहचान बताते हैं कि मैं क्या हूँ। तो सबसे पहले तो उसे भुला देना है। तो जब आपके पास, आपने उसको शरीर की पहचानों को भुला दिया, तो आप शून्य में स्थापित हो गए। तो जो भी आपसे अब जो बनेगा, जो वो ठीक कर्म ही बनेगा। तो वो उस कर्म की जो है बात कर रहे हैं कबीर जी ने। बस मैं बोल चुकी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक इस श्लोक में आई थिंक कबीर जी ने एक जीने का तरीका बता दिया कि सहज और शून्यता में रह के आई थिंक जीवन जिया जा सकता है। कपड़ा बुन बुन कर स्वयं पहनता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप परिश्रम कर रहे हो, जो मिल रहा है, बी सेटिस्फाइड इन दैट। और गाने के द्वारा अपने आप को पाने का प्रयत्न करता हूँ, मतलब एक उनकी एक तरह की हॉबी है जिसमें उनको एक अच्छा लगता है, और क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है इसलिए वो खुद को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी खुद के ऊपर है और किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंस बढ़िया। नहीं है, इसलिए वो ये भी बोला है कि मैंने पंडित और मुलाओं की बातें
सुनना छोड़ दिया है। मतलब वो जो बाहरी दुनिया है उसको टोटली त्याग करके अपने आप में ही जी रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं। हाँ जी, इतना बोला था। इसमें मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, ऐड करना चाह रही थी कि जैसे वो कहते हैं ना कि वॉक द टॉक या लीड बाय एग्जाम्पल। तो इसमें जब वो जो महसूस कर रहे हैं, जो उनका अनुभव है, उसको ही अपने कर्म में उसको उतार रहे हैं। तो वहीं पर वो मतलब थॉट टू एक्शन और फिर खाली, थॉट टू एक्शन फिर खाली। तो इस और वो पहले की कोई वो नहीं रखते, बंधनों से नहीं बंध के कि इस तरह से करना है या उस तरह से करना है। वो वही फिर से वही आ जाता है कि सच्चाई के लेवल पर अपना कर्म कर रहे हैं, तो परिश्रम कर रहे हैं, वही कपड़ा बुन रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपना कर्म जो है उनका अपने अनुभव और अपने जैसे ओरिजिनलिटी पर बेस्ड है, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर है। हाँ जी, बस। बहुत अच्छा। तो ये इस स्थान पर तो मुझे आप सभी से काफी कुछ सीखने मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा संवाद है ना, डायलॉग है। डायलॉग में ये होता है कि हम किसी के भी विचारों को सुनते हैं। वो विचार चाहे ऐसे विचार हों जो हम उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन हम उनको सुनते हैं। दूसरी चीज होती है संवाद में कि वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता, उपदेश की तरह नहीं होता। जैसे आपने कुछ कहा, फिर फिर मैंने कुछ कहा, फिर विनोद जी ने कुछ कहा, फिर एसपी सिंह साहब ने कुछ कहा, फिर विमी जी ने कुछ कहा। तो हम सबसे पहले तो लिस्टिंग करें, सुने। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने किसी का कोई विचार सुना, और एक सुनते सुनते एक हथियार हमारे भीतर चलता रहता है कि इसकी बात खत्म हो तो मैं फिर इसकी इसकी बात को काटूं। तो ये पूरे संसार में कि कोई भी विचार, कोई भी तर्क, कोई भी दर्शन, कोई भी ज्ञान, वो अपने आप में होता है। आप उससे सहमत हो, असहमत हो, जो भी हो। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ये है कि भय हमारे जीवन की बड़ी समस्याओं में से एक है। ये ऐसा कोई भी व्यक्ति संभवतः इस पृथ्वी पर नहीं है जो भयभीत ना हो। और भय से जब मन हमारा जकड़ा हुआ रहता है तो वो द्वंद्व में जीता है, उलझन में जीता है। इसलिए जब वो द्वंद्व और उलझन में रहता है तो अपने उस द्वंद्व और उलझन के कारण वो हिंसक होता है, विकृत होता है और आक्रामक होता है। किसी ने कुछ कहा और हमने उसके ऊपर आक्रमण किया। ये परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, राजनीति में भी होता है, धर्म में भी होता है। और इसलिए क्योंकि वो एक डरा हुआ मन है। अरे ऐसा कहीं, जैसा ये कह रहा है, इसका कोई विचार कहीं स्थापित हो गया तो ऐसा ना हो कि मुझे खतरा पैदा हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं ऐसा करूं तो कोई खतरा पैदा हो जाए। तो इस सोच विचार के धरने से मनुष्य या हम बाहर नहीं निकल पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी समाज का डर होता है, कभी आर्थिक क्षति होने का डर होता है, कभी शारीरिक रूप से कोई नुकसान ना हो जाए उसका डर होता है। तो ये डर, इस डर के कारण हमें या बहुत से लोगों को पाखंड का और ढोंग का सहारा लेना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। यदि क्योंकि इस भय के कारण हम ऐसी चीजों का भय दब जाए, तो भयभीत रहते हुए हम चाहे भले कितने ही पर्वत शिखर पर पहुंच जाएं, कितने ही ईश्वरों का आविष्कार कर लें, कितने ही देवी देवताओं की पूजा कर लें, कितनी ही पुस्तकों को पढ़ लें, हम अंधेरे में भटकते रहेंगे। तो कबीर साहब इस स्थिति से बाहर निकल गए, क्योंकि भय काय का है, जाति का है, धर्म का है। तो उन्होंने उसको उलट दिया। अरे मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा तो मेरी जाति वाले क्या कहेंगे? अरे मैं शादी में इतने अच्छे से अपनी शादी की तैयारी नहीं करूंगा, लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा, दहेज नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है।
तो उन्होंने ये जो सारी सामाजिक मान्यताएं हैं, है ना, उनको उलट दिया। जात और कुल के जो बंधन है, अरे मैं तो इस कुल में जन्म हुआ हूँ, इसमें मांसाहार नहीं करते, यदि मैंने मांसाहार कर लिया तो मेरी जाति मुझे बंद कर देगी, समाज से बहिष्कृत कर देगी, है ना। अरे मैं तो इस जाति का हूँ इसलिए ऊंचा हूँ, ये तो दूसरी जाति का है इसलिए मेरे से नीचा है, अरे मैं तो श्रेष्ठ कुल का हूँ। तो ये जो चीजें हमारे, और ये हमको भयभीत करती हैं, और हमको उसको बने रहने में, बंधे रहने में, या कोई किसी धर्म को अपना रहा है तो वो कह रहा है कि अरे मैं इस धर्म को नहीं अपनाऊंगा, तो दूसरा कोई कहेगा ये तो अधर्मी है। तो लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मन में ऐसा अनेकों बार आता है, परंतु उसको करने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। कबीर साहब हमको यही संदेश देते हैं, और वो सब आपको उपदेश नहीं देते कि आप ऐसा करो, वो ये बताते हैं कि मैंने ऐसा किया। ऐसा किस आदमी ने किया है? ऐसा उस आदमी ने किया है जिसको, जो मेरे ख्याल से, कि जिसके पास किसी प्रकार की सत्ता नहीं है, किसी प्रकार की ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी उसने अपने भाई को त्याग दिया है। तो उसने इन सारी मान्यताओं को उलट दिया है, और शून्य सहज में ही बुनत हमारी, जैसा कि बिमी जी ने भी बताया कि हमें, हम ऐसे सहज स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि उन्होंने एक पद में कहा भी है कि साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली, आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंस्य सुंदर रूप निहारूं, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जब सोऊं तब करो दंडवत पूजो और न देवा। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने जीवन को ही इतना सहज कर लिया है कि मैं जो कुछ भी कृत्य कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जो कुछ भी विचार कर रहा हूँ, वो जब मैं सो रहा हूँ उसको मैं दंडवत, मैं अलग से दंडवत करने किसी जगह पर नहीं जा रहा हूँ मैं, जब, क्योंकि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को इतना सहज कर लिया है कि मैं जो जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, वही मुझे सेवा स्वरूप लगती है। उसके लिए मैं अलग से कोई भंडारा आयोजित नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं कोई अलग से व्यवस्थाएं नहीं जमाता हूँ। तो शून्य सहज में ही बुनत हमारी, मतलब मैं, मेरी जो बुनावट है, मेरे जो शारीरिक मानसिक जो बुनावट है, वो बिल्कुल सहजता में आ गई है। हमरा झगड़ा रहा न कोई पंडित मुल्ला। अब उन्होंने उन्होंने आज भी हम देखते हैं झगड़े काय के हैं, जाति के, मान के, प्रतिष्ठा के, पद के ये सारे के सारे झगड़े। और उस समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े थे कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, आज भी हैं। तो हमरा झगड़ा रहा न कोई पंडित मुल्ला छोड़े कोई। हमने इन दोनों विचारधाराओं को, इन इन दोनों की कट्टरताओं को, इन दोनों की अपनी जो दार्शनिक पद्धतियां हैं, धार्मिक पद्धतियां हैं, उन सबसे मैं विलग हो गया हूँ, है ना। बुनी बुनी आप पहरावो, है ना। मैं तो अपने सहजता के साथ अपने ही चीजों को, अपने ही विचारों को, अपने ही ज्ञान को बुनता हूँ, और उसका कपड़ा बनाता हूँ, ताना बाना बनाता हूँ, बुनता हूँ, है ना। उन्होंने कहा कि बुनी बुनी आप पहरावो, है ना। कि मैं उस ताने बाने से, उस धागों से उसको बुनता हूँ, और खुद ही उसको पहनता हूँ। मेरी ये भी आग्रह नहीं है कि आप पहने। मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं उन धागों से एक कपड़ा बनाता हूँ। जो टूटे हुए धागे हैं, बिखरे हुए धागे हैं, उनको मैं सुलभ करता हूँ, सरल करता हूँ, उनको बुनता हूँ, बनाता हूँ और पहनता हूँ, है ना। जहाँ नहीं आप तहाँ हुए गाऊं। और देखिए एक बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि जहाँ नहीं आप तहाँ हो गाऊं, है ना। मतलब उसका, उनका मतलब है कि मैं ज्ञान, गाना शब्द आप सुनते होंगे ना, गाना, गाना शब्द आया ज्ञान से। वस्तुतः ये शब्द है ज्ञाना, है ना। गान, पुराने समय में, अब तो बहुत प्रकार के गान आ गए, पुराने समय में ये था कि ज्ञान वही बनता था जिसमें तत्व हो, जिसमें सत्य हो, है ना। जब कहते हैं ना किसी चीज को बार बार दोहराना और उसमें रिदम आने लगे, ज्ञान की बात में जब बार बार रिदम आने लगती है तो ज्ञाना कहलाता है। तो हम ज्ञान से परिपूर्ण हुए, ज्ञान से परिपूर्ण हुए, उसी से शब्द आया गाना। अभी हम बहुत गायकों से कभी कभी पूछते हैं गाने का क्या अर्थ है, तो गाने का मतलब कहते हैं कि राग से किसी चीज को कहना, गाना कहते हैं वगैरह। लेकिन ये शब्द आया ज्ञान, ज्ञाना, ज्ञाना, ज्ञाना से आया गाना।
है ना। तो जब 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 ज्ञान गाया वही जाता है जो चीज ज्ञान बन जाती है ना। पहले के जमाने में कि गाई वही चीज जाती थी जो ज्ञान में, ऐसा नहीं था कि कोई कूहड़ कुछ भी गाने लगे, ये बाद में बना है इस तरह का गाना। लेकिन पुराने जमाने में कोई शब्द दोहराते 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 वो गान बन जाता था, यानी समाज उसको पूरी तरह से स्वीकृत कर लेता था, समाज का सत्य है, वो गान बन जाता था। तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ नहीं आप तहाँ हो गाओ, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु न दिया। उन्होंने पंडितों की बातों को, मुल्ला की बातों को, क्योंकि उन्होंने दो तरह से देखा कि पूरा जो लोक जीवन है ये ना तो किसी किताब को पढ़ना जानता है, ना कोई दार्शनिक सिद्धांतों को जानता है, ना किसी प्रकार के मंत्रों को जानता है, ना उनके उच्चारणों को जानता है ना। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उदाहरण स्वरूप है, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जो किताब में लिखी हुई सत्य है, उन्होंने कहा कि अधिकांश जनता, पूरे देश का जो लोक जीवन है, वो तो बिना पढ़ा लिखा है, वो किताब की किसी प्रक्रियाओं को नहीं जानता है ना। ठीक उसी तरह जैसे कि बिजली कैसे बनती है हमें नहीं पता, पर हम बल्ब जलाना जानते हैं, है ना, कि बटन दबाई और बल्ब जल गया। तो वो कहते हैं पंडित मुल्ला जो लिख दी ना, इस इन किताबों में क्या क्या लिखा है, वो कभी नहीं कहते कि इसमें खराब लिखा है, अच्छा लिखा है, क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जो लिख दी ना, हमने उनको सबको छोड़ दिया है। हमने तो अपने जीवन के सत्य को, जो हमने खुद जाना है ना, जैसे कि विनोद जी ने भी कहा और एसपी सिंह साहब ने भी कहा कि मैंने अपने अनुभव से, अनुभव की सच्चाई को, है ना। तो अब लेकिन हम आगे चल के आएंगे कि इस अनुभव की सच्चाई को कैसे जाने, ये भी हम भी जो बात कर रहे हैं वो ये किताबी बात कर रहे हैं। अनुभव अनुभव अनुभव, अनुभव कैसे आएगा, है ना, उसके बारे में फिर कभी आगे किसी सेशन में अपन बात करेंगे कि उसका प्रैक्टिस क्या है, उसकी साधना पद्धति क्या है, अनुभव जन्य कैसे होती हैं चीजें, वो एक अलग तरह के सवाल है। तो वो कह रहे हैं कि पंडित मुल्ला जो लिख दीना, छाण चले हम कछु न लीना, है ना, बिल्कुल विरक्त अवस्था में, चेतना की अवस्था में है ना। क्या इन सारी चीजों को, जो बाह्य चीजें हैं जो हमको विक्षेपित करती हैं, जो हमको अंधकार में डालती हैं, जो हमको एक तरह से पर्दे बनाती हैं, लेप लगाती हैं तरह तरह के, इन सबको हमने छोड़ दिया है। हृदय का मतलब हृदय है ना। उस समय में जैसे हृदय अपन कहते हैं ना, हृदय, तो उन्होंने कहा हृदय, हृदय मतलब हृदय, हृदय खलासू निरख ले मेरा, मेरे हृदय को तू देख ले, बिल्कुल खाली है इन सब चीजों से, बिल्कुल प्लेन पूरा। तो हृदय खलासू निरख ले मिला, देख ले मेरे हृदय को, देख ले बिल्कुल खाली है, इसी इसमें किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का संताप, किसी प्रकार की लेप तरह तरह के, किसी प्रकार की मान्यता, किसी प्रकार की परंपरा, किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास, ये सब कुछ जाति का, कुल का, किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों से उन्होंने अपनी आंखों से और अनुभव से देखा कि मनुष्य और मनुष्य में अंतर और अंतर और अंतर होता चला जाता है। धर्म का काम एक दूसरे को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। लेकिन धर्म का उपयोग जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे से, मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने में, स्त्री को पुरुष से अलग करने में, गरीब को अमीर से अलग करने में, एक जाति वाले को दूसरी जाति वाले से अलग करने में, तो धर्म का मूलतः ही उपयोग तो हुआ ही नहीं। धर्म का उपयोग तो कपड़े के बुनने जैसा, अलग अलग धागों को जोड़ना और उससे अपने शरीर को ढकना, है ना, ताकि हमको ठंड से, गर्मी से, बरसात से मुक्ति मिले। धर्म का काम यही था। अब धर्म का काम ये था कि मनुष्य को मनुष्य को जोड़े, है ना, और उसकी प्रतिष्ठा करे, उसको आगे बढ़ने में मदद करे। और जब वो अपने परिवेश में देख रहे थे कि ये सारी चीजें, वो अपनी बहुत पैनी निगाह से देख रहे थे कि ये सारी चीजें जो हमें जोड़ती नहीं है बल्कि तोड़ती हैं, तो तब उन्होंने कहा कि हृदय कला, मेरे मेरे हृदय को देख ले, ये इन सब चीजों से खलास हो चुका है। आज खोज खोज मिले कबीरा। यदि जब हम, हमारा हृदय खाली हो जाएगा, तो जिस परम सत्ता से हम प्राप्त होगी, जो चेतनता हमें प्राप्त होगी, जो चेतना हमें प्राप्त होगी, वो कोई दूसरे के द्वारा दी हुई नहीं होगी, हमारी खुद की खोजी हुई वो चेतना होगी। और वो चेतना जब हमें प्राप्त हो जाएगी, तो हमें ये सब चीजें अपने आप ही व्यर्थ नजर आने लगेंगी। और सबसे बड़ा काम क्या होगा, इससे हमारा भय समाप्त हो जाएगा। यदि हमारे जीवन में भय समाप्त हो जाता है, तब हम, या जिन चीजों में आपका भय समाप्त हो गया है, उनको देखिए आप में कितना साहस है उस बात को कहने में, उस काम को करने में। और जहाँ भय समाप्त नहीं हुआ है, वहां पे हम कितने डरे हुए, कितने सहमे हुए, कितने द्वंद्व से भरे हुए,
कितने प्रकार की उलझनों से उलझे हुए रहते हैं। इसलिए उनका सीधा सा सीधा था कि जैसे जैसे आप अपने हृदय को इन सब बाह्य आवरणों से खाली करते जाएंगे, वैसे वैसे आप निर्भीक होते चले जाएंगे। तो जैसे निर्भीक हो जाएंगे तो आप सत्य को उच्चारित करने लगेंगे, और जो सत्य को उच्चारित करने लगता है, सत्य को जान लेता है, उसको फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। उसे इस बात का भी भय नहीं रहता कि यदि मुझे मार दिया जाएगा तो क्या हो। और इसीलिए जितने भी सत्य पुरुष हुए, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे आपके महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे कबीर हों, और ऐसे अनेक अनेक लोग, जिन लोगों ने सत्य को जान लिया, उनका सबसे पहले भय समाप्त हुआ। तो हम अपने जीवन में देखें, जितने वातावरण हम बनाते रहेंगे, हमारे नए नए प्रकार के भय, नए नए प्रकार के भय तैयार होते रहेंगे, और हम द्वंद्व और उलझन में अपने जीवन जीते रहेंगे। तो ये बात इस पद में कही गई है। चलिए, अगला पद लेना है, क्या टाइम हो गया? टाइम तो वैसे हो गया। चलिए फिर ठीक है, खत्म करते हैं, कोई नहीं। आपको किसी को कुछ कहना हो तो कह दीजिए। हम्म आपने जो एक वो कहा कि वही कि धर्म का मतलब, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपने कहा कि जैसे धागों से कपड़ा बुनना, मतलब जो हाँ। अनेक सबको जोड़ने का मतलब है हम्म। धर्म। हाँ। हाँ, धागे अलग अलग रहेंगे, कपड़ा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा। हाँ, और वही जो चाहे आप परिवार में हो। डायरेक्टली बात कह रहे हैं कि वही ना कि जैसे मतलब जैसे कबीर साहब को वो जैसे निर्भय होकर अपनी बात शायद इसलिए भी कह पाए क्योंकि उनको किसी चीज का खोने का या पाने का कोई वो था ही नहीं। मतलब कुछ क्या लालच का हो या कुछ भी, तो तभी वो अपना जैसे सच्चाई पर करते रहे, अपना कर्म करते रहे। और हम्म। सही है या गलत है उसके भी उसमें वो नहीं बंधे। अपने आप को, अपनी सोच को उन्होंने उस पर नहीं रखा कि जी वही लोग क्या कहेंगे है। और पर उन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि उनकी उसमें कोई खोट नहीं था। वही सच्चाई के लेवल पर थी, जो उनका अनुभव था, जो उन्हें लग रहा था आसपास, उसमें उन्होंने धारणाओं में नहीं बंधे, किसी बंधनों में नहीं बंधे, अपनी बात को उन्होंने रखा। और हाँ, मतलब और वही बंधे इंसान निर्भय होकर कर सकता है जिससे किसी बात का मतलब कोई कि मुझे वो मतलब या अपनी पोजीशन का या अपने क्या कहते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, जब आप उससे निकल आते हो बाहर तो तब आप निर्भय होकर अपना कोई भी कर्म करते हो। और उनको ये ना नहीं कि मैंने भी दूसरों की बातों को नहीं सुनो, पढ़ा। ये नहीं भी नहीं है कि दूसरों की बातों को नहीं सुनो, वो भी है क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ होगा सीखने के लिए लोगों से। पर वो नहीं करो जो जैसे जो आपको वही जैसे बांध रही है, जैसे वो कोई ट्रेडिशन में बांधे जिसमें आपका जैसे मन नहीं है। वही है कि मन को साइड में रख के ही अपना कर्म करना है। बिम्बी जी, इनके ना ये जो थे सब जो चीजें थी ना वो शून्य पद पर बैठ के बोली गई। तो शून्य पद पर ना हम्म वो भूले ही नहीं, अपनी स्मृति ना भूलते हुए मैं जो चीज मैं बाहर से पा सकता हूँ वो मैं खो भी सकता हूँ। तो जो चीज मेरी खो नहीं सकती, जिससे जो मेरे को मिला मिलाया ही है, इस चीज की स्मृति उन्हें हमेशा रही। उस स्मृति पर ले जाने के लिए कर्म हो जाते हैं दूसरे के सामने भी उदाहरण बनने के लिए। कि जैसे इनका जो रिदम और गान होता है ना, गान भी इस तरीके से होता है कि इनका गान, वैसे तो कबीर जी ने जो अपने पदों के माध्यम से गान किया, लेकिन एक कर्मों के माध्यम से गान किया जाता है कि जिसमें आप शून्य पद पर बैठकर जो है दूसरों के साथ में जो भी बिहेव करते हैं, तो वो आपका गान होता है। कर्मों का जब गान की जब धुन बजने लग जाती है ना, तो अंदर से संगीत अपने आप ही फूटने लग जाता है। तो वह चीज रही। तो शून्य पद पर स्वयं रहना, और जो दूसरों के साथ में भी जो बिहेवियर करना है, उनके पद और उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उनका बिहेवियर, उनका उनको भी शून्य, जैसे कहते हैं ना अपने घर की याद हमें भूल गई। तो जो भूल जाता है उसको भटके हुए को राह दिखाना। तो अब भूल गए क्योंकि इंसान संसारिक चीजों में पढ़कर बंधन में फंस गया। वो कह रहा है संसार की जो चीजें मैं प्राप्त कर लूं, यहाँ पर जैसे हीरा मोती बटे पड़े हैं और यहाँ पे मैं इसको बटोर लूं।
तो वो भावना जब अपने घर की याद आ गई तो वो सब चीजें छोड़ के भाग जाओगे ना आप, तो वो घर की याद दिलाने वाली बात होती है। तो उसमें फिर वो जो उनका जो कर्मों का जब गान, जब दूसरे लोगों को भी जब समझ में आने लगती है चीज, तो वो जो संगीत होता है ना, तो वो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। गान जो है, अब कबीर जी की जो वाणी है वो गान है। अब गान उनका कैसे है, क्योंकि उनके अपने कर्मों से निकल रहा है। अब वह चीज, अब दूसरे को भी जब उसकी भाषा समझ में आएगी कि वो गान कहाँ से निकल रहा है, और मैं भी वहां पहुंचूं अपने घर की तरफ, तब ये कबीर के जो दोहे हैं ना किसी के समझ में आएंगे। जो अब इन्होंने, सुरेश जी ने लिख के जो बताया है ना, तो ये बिल्कुल उसमें कबीर की वाणी पर उतरे हुए हैं। तो इस तरीके से जो इन्होंने व्याख्या भी की हुई है ना, तो वही वही चीज है कि अपनी स्मृति, बस अपने घर की याद दिला रहे हैं। घर की याद दिला रहे हैं कि भूले हुए हैं सब, भूला हुआ है समाज, वो पड़ गया इन्हीं चक्रों में, क्षणभंगुर संसार के उसमें पड़ गया ना, तो बस वही चीज है। सुरेश जी ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सरिता जी, मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने पारदर्शिता से ये जो लिखा गया है उसको समझ पा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत सार्थक पाता हूँ कि जो लिखा गया है उसी तरह से आप उसको समझ पा रहे हैं। अन्यथा ये होता है कि जो कुछ भी लिखा जाता है उसका न जाने अलग अलग तरह के अर्थ लगा लिए जाते हैं। कबीर के इन पदों को आज की भाषा के हिसाब से तो काफी क्लिष्ट माना जा सकता है, लेकिन आपकी चेतना इतनी एक तरह से जगी हुई है कि आप उनको बिल्कुल उसी रूप में समझ पा रहे हैं जिस रूप में कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले कहे थे। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि आपके अंदर आशा है और आपके अंदर सीखने की जो ललक है, तो ये सीखने की जो ललक है ये हमको बहुत प्योर करती है। धीरे 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 बहुत प्योर करती है, और हमारे भीतर जितने भी चीजें इस तरह से बेकार रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप दूर होते चले जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती कि नहीं कल से मैं ऐसा बेकार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। आप जब इसमें संलग्न हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही आपके स्वभाव में आ जाता है। कहते हैं ना, कोई चीज ना प्रभाव से हो ना दबाव से हो, अपने स्वभाव से हो। तो धीरे धीरे वो चीज आपके स्वभाव में पहले से ही है। इसलिए आपने गीता को या कबीर साहब को पकड़ा है। दोनों कर्म के पक्षधर हैं। गीता भी कर्म के सिद्धांत को बताती है। कबीर साहब भी पूरी तरह करघा बुनते रहे अपने जीवन भर, और उस समय के सभी संत अपने हाथ के काम को कभी नहीं छोड़ा, और कभी भी अपने श्रम को करने को नहीं छोड़ा, और उसी से उन्होंने, उसी एकाग्रता से, उसी सहज भाव से उन्होंने अपने आप को जाना। और जिसे आप ईश्वर परमात्मा कहते हैं, चेतना परम अवस्था, जो जो भी आप नाम दें अपनी पद्धति में, उसको ही उन्होंने ये कहा। तो बहुत अच्छा। आप लोगों का सोच समझ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी प्रक्रिया कोई किसी को सिखा सकता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कुछ हम आपसे सीख रहे हैं, कुछ यदि आपको लगता है तो हमसे सीख रहे हैं। जब एक दूसरे से संवाद बनता है तो हम एक समान स्थिति में आ जाते हैं। बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। शिवानी, आप कुछ बोलेंगी? अभी सुन ही रहे हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अ, अ, अपने भीतर उतार लूं, उसके बाद बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है, सुनने की ठीक। प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है अभी। ठीक है, ठीक है, ये तो अच्छा है। ठीक है। जी। ठीक है। जी। बहुत अच्छा। ठीक है। बिमी जी, फिर अब इसको समाप्त करें। हाँ जी, ठीक है जी। और किसी को कुछ अगली कहना हो बार तो? हाँ, अगली बार जहां तक भी हम पहुंचेंगे फिर वहां से शुरू कर देंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं बहुत बस कृतज्ञ हूँ। इसका यही मुझे बोलना है सुरेश जी, कि अगर कहीं कोई प्रिंट, मतलब आप लोग पीडीएफ से रीड कर रहे हैं कैसे, वो अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए और आसानी होगी। हाँ, ये पुस्तक है मेरी कहत कबीर, है ना? ये अच्छा। पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक है। अमेजॉन से बुला सकते हैं आप, है ना? ठीक तो है। ठीक है। वो चाहे तो मैं देखूंगा, मेरी लाइब्रेरी में होगी तो मैं प्रदान कर दूंगा इससे चलेगा आप। चलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। थैंक यू। ओके। ठीक है जी, बहुत फिर बहुत धन्यवाद आप समाप्त सभी। करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी, सुरेश जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।